हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ। तो जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच गए थे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखना सीख रहे थे। कुछ एक दो क्वेश्चंस के सोल्यूशन हमने किए भी थे कि हम कैसे डील करेंगे उन सोल्यूशंस के साथ, है ना। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और आई होप आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी लर्निंग को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। चलो, तो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताई, याद है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताया था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एग्जैक्ट तब कहते हैं जब उसको हम एग्जैक्ट कह देते हैं। हम कह देते हैं यम को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डेरिवेट करो और वो इक्वल हो जाता है, देन वी से इक्वेशन शुड बी एग्जैक्ट। और इसी का सोल्यूशन लिखना हम सीख गए। इसका सोल्यूशन कैसे लिख रहे थे हम? सोल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे एम डी एक्स लिखते थे। एम सोल्यूशन कैसे लिखते थे आप पीछे देख लो यार। क्या लिखते थे? एम डी एक्स लिख देते थे, फिर एन डी वाई, एन फ्री फ्रॉम एक्स, है ना। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एन डी वाई, यहाँ पे एन जो लिखते थे फ्री फ्रॉम एक्स लिखते थे, फ्री फ्रॉम एक्स। और यहाँ पे वाई कांस्टेंट होता है ना, क्योंकि यहाँ पे y को कांस्टेंट लेके चलते हैं, विच इज इक्वल टू सी। इस वाले फार्मूले से हमने इसके सॉल्यूशंस को लिखना सीखा था। इतनी बात अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ और एक दो क्वेश्चन इस पे और करवाता हूँ, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे पहुंचता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है में 13 में पूछा गया था। y sin 2x, y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई विच इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दो, ये वाली क्वेश्चन आपको दिख रही है कैसी? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप। अब यहां से आप यम फाइंड करो। यम क्या हमारे पास? y sin 2x। यन लिखो, कंपेयर करना आपको आ गया होगा वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। मैं इसको देखो जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर दिया हूँ आपसे कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कैसे उसके सोल्यूशन को लिखते हैं, कैसे सारी चीजें। इसीलिए तो आपको रिकॉल कराने के लिए एक दो क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। एम को y के रिस्पेक्ट में आप करोगे, साइन 2x आएगा, पार्शियली डेरिवेट करना होता है। एन को जब x के रिस्पेक्ट में आप करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास क्या जाएगी? x हमारा cos 2x है, तो ये माइनस बाहर लगा है, जीरो हो गया, y का जीरो हो गया, ये आ गया 2 cos x, और cos का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। ये माइनस बाहर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 sin a cos b बन गया, तो इसको हम sin 2x लिख सकते हैं। देखो mx my इज इक्वल टू क्या आ गया? nx। ऐसा हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई तो चेहरे पे आना चाहिए स्माइल। स्माइल आएगा तो क्या हमारे पास हो जाएगा? अब जरा ध्यान दो, एम हमारे पास क्या है? एम है हमारे पास y sin 2x। एन हमारे पास क्या है? मैं एम एन को यहां से देख के लिख देता हूँ ताकि पेज को पलटना ना पड़े बार बार, है ना। माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो क्वेश्चन था, एन था। अब जरा देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिख रहे थे। हमने कहा था एम डी एक्स यहाँ पे y को कांस्टेंट रखना है, यहाँ पे y को कांस्टेंट रखना है, प्लस एन डी वाई, एन यहाँ पे फ्री फ्रॉम एक्स वाले लेते हैं, फ्री फ्रॉम एक्स, है ना। या फिर फ्री फ्रॉम एक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे यक्स ना आए, विच इज इक्वल टू सी एन डी एक्स। यहाँ पे y sin 2x लिख सकते हैं आप, dx यहाँ पे इम्प्लीकेशन देते रहना, प्लस n। यहाँ से वो n उठाने हैं जिसके पास x ना हो। तो x किसके पास नहीं है? 1 के पास नहीं है, y स्क्वायर के पास नहीं है, cos स्क्वायर के पास तो x है ही,
ध्यान दो, कॉस स्क्वायर के पास तो एक सही, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने तुमको बताया था कि कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x डिवाइड बाई 2। तो इसमें एक फैक्टर बचता है 1/2 और एक cos 2x/2। देखो ये बहुत बड़ा रोल है यार, इसमें 1/2 फ्री फ्रॉम है cos 2x वाले फैक्टर में। तो मैं यहाँ से अगर cos 2x को रिप्लेस करूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 - y² माइनस ये हो जाएगा 1/2 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे ये रख दिया। इतना फैक्टर हमको मिला जो फ्री फ्रॉम क्या है एक्स, एक्स तो सिर्फ cos 2x में आ रहा है ना, तो ये वाला लिखेंगे -1 -y² -1/2। तो बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक आपको, है ना, कि हमें सोल्यूशन कैसे लिखना है, सोल्यूशन का बिहेवियर क्या है इसका। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या y sin 2x dx हमारे पास आ गया। अब हमको इसको x में करना है, साइन का कॉस होता है, डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस का y cos 2x डिवाइड बाई 2। अब ये माइनस हो गया, इसको y में करना है, y -y³ बाई 3 आ जाएगा, -1/2 y आ जाएगा, विच इज इक्वल टू c। अब ये यहाँ देखो सारा कुछ माइनस है, तो माइनस को मैं उड़ा देता हूँ, ये आ जाएगा y cos 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस ये आ जाएगा y³ बाई 3 प्लस ये हो जाएगा y प्लस हाफ y प्लस हाफ y कितना हो जाएगा 3y/2, है ना, y प्लस हाफ y 3y/2 हो जाएगा 3y/2 विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज अवर सोल्यूशन। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिख पा रहे हैं। कैसे लिखते हैं सोल्यूशन, एम डी एक्स, यहाँ पे y को कांस्टेंट लेते हैं और n लेते हैं फ्री फ्रॉम x dy, है ना, यहाँ पे n इसमें फ्री फ्रॉम x लेते हैं, मतलब n का वो वाला पार्ट उठाते हैं जिसमें x कंटेन ना हो। देखो ये वाला पूरा था हमारा, यहाँ से वो वाला पार्ट उठाया जिसके अंदर x नहीं है, फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या कर दिया, सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर दिया। अगर ये बात क्लियर हो तो बताओ आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके नेक्स्ट आ जाओ। नाउ दूसरा क्वेश्चन, एक थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन कराते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है आसान, लेकिन थोड़ा करने में हालत टाइट हो जाती है लोगों की। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल, इसके चांसेस है पूछे जाने की, समझ लो, a² एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई x² प्लस y²। दिस इज आवर क्वेश्चन। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ यार, हाँ चलो मैंने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, सोल्यूशन इसका करते हैं, कैसे करें इसके सोल्यूशन को, इसके सोल्यूशन को कैसे करें। इसके सोल्यूशन को हम कैसे करें, देखो बाय इंस्पेक्शन, अगर फिलहाल मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। अगर 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 मुझे पता है, क्या पता है कि अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं डी ऑफ x² प्लस y² बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x dx प्लस y dy, ये ऐसा हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करोगे 2x dx प्लस 2y dy डिवाइड बाई 2 ऐसा हो जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है ये यही तो लिखा हुआ है, ध्यान दो अगर इस बात को, इसका जो डेरिवेटिव है वो यही तो लिखा हुआ है ना। तो इस वाले टर्म को मैं इधर लिख सकता हूँ डी ऑफ x² प्लस y² डिवाइड बाई 2। अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो आएगा 2x dx प्लस 2y dy और 2 बाहर लेके कॉमन कैंसिल कर देंगे। क्लियर, ओके। नाउ इधर क्या करते हैं, a², एक काम करो, अगर मैं उसको ऐसा कुछ लिख लूँ x dy माइनस y dx डिवाइड बाई, इसको x² से डिवाइड कर दो और नीचे वाले टर्म को भी मैं x² से डिवाइड कर दूँ, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा।
अब जरा ध्यान दो, ए स्क्वायर अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं y बाई एक्स, जरा ध्यान, y बाई एक्स, अगर मैं y बाई एक्स का डेरिवेटिव निकालूं तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स, फिर y का हो जाएगा dy माइनस वाई, एक्स का हो जाएगा dx। देखो यही तो प्लस वाई स्क्वायर बाई टू है, जो कलर चेंज करता हूँ कलर हो जाता है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू। इधर क्या हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हमने लिखा। तो ये वाला जो टर्म हमारे पास अल्टीमेटली बन गया है ए स्क्वायर डी ऑफ वाई बाई एक्स नीचे डिवाइड बाई, ये बना वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके का टर्म बना। अब ये पूरा जो होता है दिस इज अगेन ए स्क्वायर डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब टेन इनवर्स का क्या होता है आप करके देख सकते हो। अब जब टेन इनवर्स का करोगे तो यह जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये देखो डिनोमिनेटर में आ गया इनटू, फिर वाई बाई एक्स का करोगे तो आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो ये क्या है, ये तो यही है ना डी ऑफ वाई बाई एक्स। तो टेन, ये टोटल जो टर्म बना, मतलब ये वाला टोटल फैक्टर हमारा डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, क्लियर, ए स्क्वायर डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इसको अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, आपका आंसर आ गया, खत्म। इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, क्लियरिटी थोड़ी सी रहनी चाहिए। ओके, नाउ आप जरा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, होमवर्क के तौर पे इसमें मैं लिख रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर dy which is equal to 0, this is m dx, this is n dy, है ना। यहाँ पे आप इसको m मानोगे, यह जाएगा हमारे पास x क्यूब, यह जाएगा 3x y स्क्वायर, यहाँ पे इसको n मानोगे, यह जाएगा आपका y क्यूब प्लस 3y x स्क्वायर। अब mx यहाँ से यम y निकालोगे, जब y निकालोगे तो इसमें इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन होगा, 3 टू 6xy, यहाँ से जैसे ही आप x निकालोगे यह जाएगा 6xy। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, अब एग्जैक्ट है तो आप इसका सोल्यूशन फाइंड करके लाएंगे। अब ये मैं नहीं बताने वाला, ये आपके लिए जगह मैंने छोड़ के रखी है। अगर आप हैप्पी हैं तो कर लेंगे, हैप्पी नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो मेरा कोई लॉस नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप ही को करना है क्योंकि एग्जाम आपको देना है। तो ये बात क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, है ना। अब आगे बढ़ता हूं और मैं आता हूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताता है हमें, जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हमारे पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, बी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट ना हो, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड फाई एक्स वाई बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन सच दैट, और हमारे पास एक फाई एक्स वाई फंक्शन है सच दैट, क्या हो रहा है फिर, फाई से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, फाई एम डी एक्स प्लस फाई एन डी वाई इज इक्वल टू 0, बिकम्स एग्जैक्ट, बिकम्स एग्जैक्ट। ये बात क्लियर हो रही है तो बताओ। देन फाई एक्स कमा वाई is called integrating factor, integrating factor, है ना। अब इसमें क्या हमने बताया, हमने ये कहा कि जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए और वो एग्जैक्ट नहीं है,
तो कह रहा है कि उसमें हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें जिससे वो एग्जैक्ट बन जाए। तो वो जो फंक्शन होगा 5xy ना, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी वाले फंक्शन को, फैक्टर को हम बोलेंगे एग्जैक्ट, सॉरी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये बात क्लियर है? उसी को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। मतलब ये कि अगर कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए एक फंक्शन से हमने मल्टीप्लाई की, और उस फंक्शन, जैसे ही उस फंक्शन से मल्टीप्लाई की, हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं थी, अब की बार वो एग्जैक्ट बन गई, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर एग्जाम्पल से समझाइए, ऐसे नहीं समझ आ रहा। देखो भैया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे m हमारा क्या है? y, n हमारा क्या है? माइनस एक्स। ये बात क्लियर हो रही है? m को y के रिस्पेक्ट में करोगे 1 आएगा, n को x के रिस्पेक्ट में करोगे -1 आएगा। दोनों इक्वल नहीं है। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? किसी फाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेट लेट फाई एक्स कामा वाई, मैं ले लेता हूँ 1/x²। अब जैसे ही 1/x² लिया, अब मल्टीप्लाई किया डिफरेंशियल इक्वेशन में, 1/x² वाई डी एक्स माइनस 1/x² से मल्टीप्लाई करोगे, x ऊपर है तो 1/x आ जाएगा, डी वाई इक्वल टू से। अब की बात क्या है हमारे पास? एक्जैक्टली जो बना, ये बना y/x² डी एक्स माइनस 1/x डी वाई इक्वल टू 0। अब की बार हमारे पास m आ गया y/x², है ना, और कमा n आ गया हमारे पास माइनस का 1/x। जरा m को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा 1/x², n को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी आ जाएगा 1/x²। अब की बार देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई? एग्जैक्ट, है ना। नाउ नॉन एग्जैक्ट बिकम्स एग्जैक्ट, ये तो है, बिकम्स एग्जैक्ट। जो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट थी, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई, तो हमने पाई एक्स वाई का यूज क्या किया? 1/x², इसका यूज किया। तो इसी वाले टर्म को हम नाम देते हैं क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं इस पे क्वेश्चन कराऊँ आपको। कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, यही होता है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं होता है। अब इसके अलग अलग मेथड है कि इंटीग्रेटिंग फाइंड करने के अलग अलग मेथड क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो सारी चीजें मैं करवा दूं ना, फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आंख बंद करके फाइंड आउट करो। क्लियर? चलो आ जाओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए कुछ बातें होती हैं कि जैसे दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं, उनका सम करोगे तो अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। लाइक मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ कि जैसे मान लो sum of two integrating factor is again integrating factor, है ना। अब ये सोच के देखना हो। और दूसरा पॉइंट ऐसा आ सकता है कि एनी नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज आल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। ये जैसे कोई नॉन जीरो, मैं लिखता नहीं बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए क्योंकि इसकी तो जरूरत है नहीं, है ना। एनी नॉन जीरो मतलब कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और कोई नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, अब लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में आइडिया है आप लोगों को, अगर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो वो भी, मतलब कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो उसकी हेल्प से अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, तो वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब हम लोगों को करना क्या है यहाँ पे? हम लोगों के लिए एक हेडिंग है, तो डालिए और लिखिए रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमको आइडिया तो हो गया, लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इतना आसान नहीं है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल आएंगे, तो उन रूल की हेल्प से हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लिख लो यहाँ पे 4 रूल लिखवाएंगे बस। रूल फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो इसका प्रूफ अभी तक पूछा नहीं गया, तो इसीलिए मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, आपको रूल बता रहा हूं, क्योंकि पूछा नहीं जाता, बहुत लेंदी प्रूफ होता है, बड़ा प्रूफ होता है, तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों में।
तो इसके मैं रूल बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को जरूरत है इसके प्रूफ की, तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम जरूर इस पे वीडियो, इसके प्रूफ पे वीडियो बना के डाल देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका असाइनमेंट भी इवन आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब उस सब काम करना पड़ेगा, है ना। चल लिखो पहला रूल। पहला रूल हमारे पास ये है, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एंड होमोजीनियस के बारे में हमने डिस्कस करके रखा है ना, जैसे बताया था होमोजीनियस चेक करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड xm प्लस वाई एन इज इक्वल टू नॉन जीरो। आपने क्या किया, m को x से मल्टीप्लाई किया और n को y से मल्टीप्लाई किया और उसका सम किया, वो नॉन जीरो आ रहा है। देन अगर ऐसा हो रहा है, देन वन अपॉन xm प्लस वाई एन इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, 1/xm प्लस वाई एन, ये जो है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। व्हाट इट। चल दूसरी बात आती है कि अगर हमारा xm माइनस वाई एन, मतलब m को x से मल्टीप्लाई किया, y को n से किया और उसका माइनस किया, वो हमारा क्या आ रहा है, अगर नॉन जीरो आ रहा है, एंड जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है ऑफ द फॉर्म y कॉमन ले लो, f1x कामा y dx, मतलब dx में y कॉमन ले लो, फिर वो x y का फंक्शन बनना है, प्लस x f2 x कामा y dy, x कॉमन ले लो dy के फैक्टर में और f2 xy है इज इक्वल टू 0। मतलब इस टाइप से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जा रही है और ये वाला फैक्टर आपने फाइंड किया जो कि नॉन जीरो है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या बनेगा, देन 1/xm minus yn is an integrating factor। क्लियर, ये दो बातें हो गई है ना। चलो, और अगर दो बातें हो गई हैं तो मैं इन दोनों बातों पे करवा दूं क्या क्वेश्चन। नहीं नहीं, सारे कर लेते हैं ना, रूल सारे एक बार में लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करो, परेशान, क्वेश्चन सारे किए जाए। थर्ड थर्ड हमारे पास आता है, इफ आपने क्या किया, जैसे एम वाई आप निकालते हैं, आपने फिर एन एक्स निकाला, दोनों का डिफरेंस किया और उसको डिवाइड बाई एम कर, डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे देखो एन एक्स है इसलिए इसको एन से डिवाइड कर दिया। जो बाद में होता है, जैसे यहाँ पे एन एक्स है तो एन से डिवाइड, अगर यहाँ पे एम एक्स होता तो एम से डिवाइड, अभी बताएंगे। इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ए क्वांटिटी निकाला और ये फिर जो इंटीग्रेटिंग, मतलब ये जो आया वो सिर्फ एक्स में फंक्शन आया, देन अगर ऐसा होता है, देन हम कहेंगे e की पावर इंटीग्रेशन, यही वाला टर्म एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एन, और साथ में आ जाएगा हमारे पास डी एक्स बिकम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर। मतलब आपको देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होने के लिए एम एक्स निकालना पड़ेगा, एम वाई निकालना पड़ेगा, एन एक्स निकालना पड़ेगा, और उसको एन से, उनका डिफरेंस एन से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं ना, और वो सिर्फ एक्स का फंक्शन बनना है कुछ, तो ई की पावर डेट, मतलब वही जो क्वांटिटी आएगी एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन डी एक्स, ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। गॉट इट। और एक लास्ट हमारा रूल होता है 4 नंबर, ये भी लिख लेते हैं, इफ nx माइनस एम वाई बाई एन, बाई एन नहीं बाई एम, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एम, इज फंक्शन ऑफ, पीछे वाले में यहाँ एन था इसलिए एन था, है ना, फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ऐसा मैं याद रखता हूँ ना इसको, अदरवाइज भूल जाऊंगा, फंक्शन ऑफ वाई ओनली। देन जैसे पीछे x का सिर्फ फंक्शन आ रहा था, अब की बार ये क्वांटिटी निकाली, y का फंक्शन आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, e की पावर nx माइनस एम वाई डिवाइड बाई एम
dx becomes इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई हो तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं थोड़ा सा। जैसे 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 भाई साहब देखो, क्वेश्चन है मेरा, विदाउट क्वेश्चन तो सर हमें कुछ समझ ही नहीं आता, आप क्वेश्चन कराया करिए ज्यादा। वाई एक्स वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स, चलिए लिखिए क्वेश्चन, क्या है परेशान हो। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। फाइंड फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y यहाँ पे कॉमन लूँ 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स, प्लस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x यहाँ पे कॉमन लूँ n माइनस एक्स वाई डी वाई विच इज इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y f1 x कामा वाई डी एक्स प्लस x f2 x कामा वाई डी वाई विच इज इक्वल टू 0। इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नहीं, इस तरीके से। अभी देखो पीछे हमने क्या कराया, इस तरीके से एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रूल हमारा क्या लगेगा, सेकंड वाला। अब हमको क्या चेक करना है कि एक्स एम माइनस वाई एन अगर नॉन जीरो आता है देन 1 अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब चेक कर लो, यम हमारे पास क्या है, यम हमारे पास क्या है वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एन हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। हमको क्या चेक करना है, एक्स से यम निकालो, यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वाई एन निकालो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर हमको चेक क्या करना है, क्या चेक करना है बताओ भाई, हमको चेक करना है एक्स एम माइनस वाई एन। हमको चेक करना है कि एक्स एम माइनस वाई एन अगर नॉन जीरो आ जाए, करो एक्स एम जो है हमारे पास वो क्या है एक्स वाई माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई एन हमारे पास क्या है माइनस का एक्स वाई आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर एक्स वाई नॉन जीरो है तो ये पूरा नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन, आ जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस वाले फैक्टर से ना आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपकी ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। अब ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के दिखा दिया कि इस तरीके से निकलेगा। इसमें कौन सा रूल हमने यूज किया, सेकेंड वाला रूल, है ना। तो इस तरीके से रूल का यूज करते हुए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं क्लियर है तो उस तरीके से बताओ, फिर वो वाला काम करोगे। एक सेकेंड टाइम पे और करवाते हैं दिस। एक क्वेश्चन लिखो और लाइक लिख रहे हैं हम x की पावर 7 वाई स्क्वायर प्लस 3y dx प्लस 3x की पावर 8y माइनस x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y कॉमन लेके यहाँ पे x की पावर 7 y प्लस 3, ये हो गया हमारा dx प्लस यहाँ पे x में कॉमन ले लो तो 3x की पावर 7 y माइनस 1, ये हो गया हमारा dy इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारा बन गया y f1 x कामा y dx प्लस ये हो गया x f2 x कामा y dy इज इक्वल टू 0। ये कौन सा बन गया, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप। अब आपको यम निकालना है, m निकालना है तो x की पावर 7 वाई स्क्वायर प्लस 3y, आपको n निकालना है 3x की पावर 8 y माइनस x। आपको क्या करना है, अब एक्स एम माइनस वाई एन निकालना है। अगर a नॉन जीरो आ गया तो हमें सिर्फ बता देना है आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब आप क्या करोगे, इस वाले m में x से मल्टीप्लाई करोगे जो भी आ जाए, जैसे यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करो तो ये x आ जाएगा
यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे y आ जाएगा, और इसको माइनस कर देना है, जो माइनस करके फैक्टर आएगा। आप बताओ, इसको माइनस करना है और माइनस करने पे आपको जो फैक्टर मिलेगा वो यहाँ पे लिख देना है, वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब मैं इसको नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, ये आपको ही करना है क्योंकि इस टाइप पे मैंने क्वेश्चन बता दिया ऑलरेडी। थोड़ा सा आप एफर्ट डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई हो तो दूसरी बात आपको पता है। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा वो यूनिक हो सकता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन सकते हैं। जैसे हमने जो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, कौन सी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। हमने क्या किया था, 1/x² से इसको डिवाइड किया था। आप क्या करना, 1/y² से डिवाइड करना। आप क्या करना, 1/xy से डिवाइड करना। आप क्या देखोगे, सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बने हैं। तो इसी तरीके से कई सारे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम कई सारे इंटीग्रेशन फैक्टर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और कई सारे जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो मतलब ये हम बोल सकते हैं वहां से कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है हमारे पास वो यूनिक नहीं होता। क्लियर। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। cos y sin 2x, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, कराने लोगों तो खत्म ही नहीं होंगे। cos y sin 2x, फिलहाल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कराने की। cos y 2x dx प्लस cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ पे लिख दो आप dy इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। आइए सबसे पहले आपको चेक करना है डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। देखो यहाँ पे अब हमको गिवन है क्या, cos y sin 2x, एंड हमको क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x। m का जैसे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन y और साइन 2x। एन को जैसे x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 cos x, cos का आ जाएगा माइनस का साइन x। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास बन जाएगा साइन 2x। तो देखो ये साइन 2x आया, ये हमारे पास ऐसा आया माइनस साइन y विच इज नॉट इक्वल टू, यहाँ से पता चला एम वाई डज नॉट इक्वल टू एन एक्स, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट। क्लियर। यहाँ तक हमको पता चला कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास कैसी है, एग्जैक्ट नहीं है। फिर जरा ध्यान दो, एक हमने रूल बताया था अभी निकालने के लिए, फोर्थ वाला रूल, ये वाला। आप ये फैक्टर फाइंड करने की ट्राई करो, एन एक्स माइनस एम वाई बाई एम। अगर ये फैक्टर ट्राई करो और मैं ये करता हूँ, आप थर्ड वाला करेंगे। चलो मैंने क्या किया, जो फोर्थ वाला रूल लगाया था, फोर्थ वाला इसमें लगाता हूँ। फोर्थ रूल हम ट्राई करते हैं एन एक्स माइनस एम वाई बाई एम। क्लियर। अब एन एक्स हमारे पास क्या है, साइन 2x। देखो लिया, माइनस माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन वाई, और ये हो गया साइन 2 ऑफ x डिवाइड बाई यम। हमारे पास क्या है, यम हमारे पास है cos वाई और साइन 2x। यहाँ पे जो यम होगा वो नीचे आएगा। अब देखो साइन 2x कॉमन लेके बाहर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ वाई डिवाइड बाई कॉस ऑफ वाई। क्लियर। अगर ये फंक्शन ऑफ वाई आ गया, देखो दिस इज अ फंक्शन ऑफ वाई। फोर्थ वाला ये तो कहता था कि अगर फंक्शन ऑफ वाई आ जाता है, नाउ आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन एन ऑफ एक्स यम वाई डिवाइड बाई यम डी वाई, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था। तो ई की पावर, इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, ये हो गया देखो हमारे पास सेक वाई। इसको अलग अलग तोड़ रहे तो ऊपर जाएगा सेक वाई प्लस टेन वाई हो जाएगा, प्लस टेन वाई, और साथ में आ गया डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए की पावर सेक वाई डी वाई इंटू ए की पावर टेन वाई को हम लिख सकते हैं साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई।
सेक वाई का इंटीग्रेशन e की पावर लॉग ऑफ सेक वाई प्लस टेन वाई होता है। अब इंटीग्रेशन तो यार आपको ही करना है, e की पावर कॉस वाई को लेट कर लोगे t तो माइनस का साइन वाई आ जाएगा और उसमें t में कंसिस्ट हो जाएगा। अरे यार कॉस वाई को जैसे टी करोगे यार, राइटिंग भी कर बताया, तो यहाँ जाएगा माइनस साइन वाई टी वाई इज इक्वल टू टी ऑफ टी। तो वही वाला काम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का लॉग ऑफ कॉस वाई, माइनस का लॉग ऑफ कॉस वाई। क्लियर। अब जरा देखो यहाँ से ये वाला गायब हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक वाई प्लस टेन वाई, और यहाँ पे ये जब गायब होगा तो अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कॉस वाई, वन अपॉन कॉस वाई, क्योंकि माइनस लगा तो कॉस वाई तो माइनस बन जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक वाई। क्लियर। तो ऐसा पता चला इसकी मल्टीप्लाई करने पे सेक स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई टेन वाई। देखो यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हम ढंग से, सेक वाई टेन वाई, ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। सॉरी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। ये जो रूल्स हमने बताया ना, इन्हीं रूल्स का यूज करके आप क्या करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करिए और आप इजीली देख पाएंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो सोच रहा था आज ही डिस्कस कर लूं, लेकिन आज मुझे कहीं बाहर जाना है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं कल।